वेलकम बच्चों। देखो मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में उस्ताद बना के छोड़ूंगा बोला था। पिछली क्लास में सर आपने बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे पैदा हुई, कैसे बनी, और इस क्लास में मैं बताऊंगा फिजिक्स में यूज करना कैसे है। वैसे मैंने पिछली क्लास में बहुत कुछ बताया था और फॉर्मूलाज भी बताए थे। ठीक है, चलो सर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, अब इस क्लास को आगे बढ़ाओ, फिजिक्स में यूज कैसे करना है समझाओ तो सही। तो बेटा आज की क्लास में 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब दिमाग में एकदम छप जाएगा कॉन्सेप्ट। वाओ समझ गए सर हम सब कुछ। देखो सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, चीज तुम समझ गए ना, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि बच्चे क्वेश्चन खुद पढ़ा करो। करना क्या है, देखो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार मैं भी पढ़ के सुना देता हूं। A particle is moving under acceleration if the velocity of the particle start t is equal to 0 v not find the velocity function of time। खुद से भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया सर। अब आप ये देखो, हम बचपन में ना कुछ ऐसे किया करते थे, a is equal to v minus u by t, ठीक, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ये आ गया। अब आप ये एक चीज बताओ सर, 2 इज अ नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। अरे 2 को कोई चेंज नहीं कर सकता, 2 है तो है। लेकिन सर अगर यहां पे मैं ना t की वैल्यू 1 रखूं तो आंसर देखो पता है ना, 4 + 3 7। अगर टाइम को रखूं 2 सेकंड मिनट की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां कहीं भी कुछ सेकंड मिनट में लिखा ही नहीं है। तो सर अगर मैं यहां रखता हूं ना t को 2 तो आंसर आ जाएगा 22। तो आप सर ये देख रहे हो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है सर। इसका मतलब सर कांस्टेंट तो है नहीं ये, लेकिन मैं बोलूं भाई देखो 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन ये थी, 10 सेकंड पर एक्सेलरेशन ये थी, 15 सेकंड पर एक्सेलरेशन ये थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इधर नहीं है। चाहे सेकंड हो चाहे मिनट, सर चेंज हो रही है बार बार, बिकॉज इट इज नॉट अ कांस्टेंट। अब सर देखो ये आप लिखते थे, बोलते क्या थे इसको, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, अब आप इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रही है। तो आप इसको ऐसे सपोज करो, सर 1 करोड़ रुपए में हमने चवन्नी डाल दी, तो उसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा। चेंज आया, लेकिन वो क्या चेंज इतना बड़ा था नहीं। तो मैं कह रहा हूं सर अगर मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल को लेता हूं, देखो 1 रखने पे आया था 7, पता है ना 1 को पुट करना है, 2 रखने पे 22, 2 को पुट कर दिया। लेकिन सर अगर मैं बोलता हूं ना, मैंने एक छोटा सा, अब देखो 1 और 2 में 1 का फर्क है ना, 1 का फर्क मतलब है 2 - 1, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 सेकंड का, सेकंड मिनट कुछ भी हो सकता है। तो सर अब आप ये समझाओ कि अगर मैंने टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा लिया तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी बहुत 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 छोटा होगा। बिल्कुल सही। तो सर इस बहुत बहुत छोटे को हम इस टर्म में लिखते हैं। मैंने क्या करा भाई, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। जिसने पुरानी क्लासेस देखी हैं वो थोड़ा जल्दी समझ जाएगा। और सर अब आपको 1 मिनट, हाँ वेलोसिटी। अब आप हमें एक चीज और समझाओ, वो क्या है कि हमने तो काइनेमैटिक्स पढ़ी नहीं है। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस्ताद बना दूंगा, अभी काइनेमैटिक्स मैंने बोला कहाँ है, तुम पढ़ो। तुम ऐसे सोच के देखो ना कि सर एक लॉजिक होता है, वो आप हमें पहले बताओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कैसा भी कर्व हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसके कर्व, अब देखो कर्व क्या है, दिस इज द कर्व। इसकी शेप चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे एक डब्बा बन जाए, कैसी भी शेप हो। अब मैंने एक पॉइंट इधर लेट कर लिया, एक पॉइंट इधर, इन लाइन को भी भूलो। अब इस कर्व के जो नीचे का ये एरिया है ना, ये पोर्शन, ये पॉइंट के बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट की एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, ये एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। हाँ तो सर अब आप कहना क्या चाहते हो, देखो मैंने कुछ नहीं कहना, एक्सेलरेशन को मैंने इस टर्म्स में लिख दिया और वापस से 4t² प्लस का 3t। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई होगा, dv = 4t² प्लस का 3t। अब बोलोगे सर आपने एक चीज गलत कर दी। अरे ऐसे कैसे गलत कर देंगे हम। अब सर आप ये बताओ कि ये आपने इस टर्म में लिख दिया, इससे फायदा क्या, मैं बताता हूं। सर अगर मेरे को एरिया निकालना है, मेरे को मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, मानते हो ना। तो सर एरिया का मतलब आपने पिछली क्लास में बताया था इंटीग्रेशन। हाँ
अब सर आप ऐसे सोच के देखो, चलो ये तो टाइम के साथ इंटीग्रेट हो रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लें, ऐसे ही कुछ भी ले लें, क्योंकि कई बच्चे उनका रट्टा मार लेते हैं। आप सिंपल सोचो, स्टार्ट किधर से किया था, टाइम 0 से, ये खुद ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। और सर टाइम की फाइनल वैल्यू क्या होगी, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड तो आप ऊपर 5 लिखोगे, 10 सेकंड तो आप ऊपर 10 लिखोगे। तो मैंने 5 सेकंड 10 सेकंड का नाम को छोड़ के मैंने सिर्फ टी, उसका एक नाम रखा है टी। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि सर इस टी की बात कर रहे हैं, नहीं। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला होता 10 सेकंड तो मैं इधर 10 को रख देता, लेकिन टी का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू है, हमने उसका नाम टी रख दिया। सर अब याद करो, जब टाइम 0 था तो ये कितनी थी वेलोसिटी, स्टार्टिंग में ये थी, देखो इन्होंने खुद नहीं बोला है। और सर अब आप ये बताओ कि बाद में कितनी होगी, अरे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कोई वैल्यू जरूर होगी, मैंने उस वैल्यू को v बोल दिया। अब सर इंटीग्रेशन हमें थोड़ी बहुत आती है, आपने पिछली क्लास में बताई थी, कुछ नहीं है। देखो आप dv को अकेला मत मानो, क्योंकि अभी तुम नए नए बच्चे हो, तो आप क्या करो, आप ऐसे सोच के देखो, सर इससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की इंटीग्रेशन पता है कितनी होगी, वेरिएबल आ जाएगा सिंपल v। और बेटा कई बच्चे मैं अब भी कह रहा हूं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस टी को ये वाला टी समझ लेते हैं, इस v को ये वाला v। एक काम करो, इसका मैं नाम बदल दूं, हो सकता है तुम्हें हेल्प हो। मैं कह रहा हूं शुरू में v0 थी, बाद में जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू को मैंने लेट कर लिया अल्फा। अब मेरे को अल्फा ही निकालना है कि वो वैल्यू आएगी कितनी। जैसे तुम x लेट करते हो, बाद में x को निकालते हो, मैंने अल्फा लेट करके अल्फा को बाद में निकालूंगा। अब ये सर देखो dv सिंपल 1 की ये हो जाएगी v0 से अल्फा, अगेन ये मैं लिख देता हूं भाई, पता है ना सर, एक पावर बढ़ेगी वही डिवाइड में, तो 4/3 टी क्यूब प्लस का 3, वापस से पावर बढ़ेगी टी स्क्वायर बाय 2, 0 से टी। अब देखो सर, आप सिंपल आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। अब आप ऐसे सोच के देखो सर, ये होता x और यहां लिखा होता 4, यहां लिखा, एक काम करूं थोड़ा और मजेदार बनाऊं, क्योंकि अभी तुम नए नए हो ना, x स्क्वायर यहां लिखा होता 4, यहां लिखा होता 1, तो तुम पता क्या करते, इसको ऐसे सॉल्व करते, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे ही तो आप सॉल्व करना है मेरे को। सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे नहीं, मैं बच्चों का कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। तो सर यहां अल्फा पुट करो, अल्फा माइनस का v0, और एक चीज बताओ, 10 का स्क्वायर माइनस 0, 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 0, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये सर 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं सिंपल देखो, अब t जरा मैं पुट करता हूं, 4/3 टी क्यूब प्लस का 3 टी स्क्वायर बाय 2 माइनस का 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, जैसे ही मैं 0 को पुट करूंगा तो दो बार 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब ये जो टर्म माइनस हो रही है, ये उधर जाके क्या होगी, प्लस। तो अल्फा जो हमें निकालनी थी वैल्यू, वो होगी, ये प्लस हो जाएगी, तो v0 प्लस का 4/3 टी क्यूब प्लस का आई थिंक 3 टी स्क्वायर बाई 2, हाँ सही है, आ गया आंसर। ये लो थैनोस की चुटकी। आ जाओ बच्चों, वापस आ गए ना। अब सर देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे बेटा। देखो अगर तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, अगेन अगर फॉर्मूला बेस होता तो मैं करवाता क्यों आज। और बायोलॉजी वाले बच्चे ना एक सेकंड भी क्लास का मिस मत किया करो। मैथ्स वाले बच्चे आज नहीं तो कल वो सीख ही जाएंगे मैथ्स में। और मैथ्स वाले बच्चे जो 11th में, उनसे मैं एक चीज बोलूंगा, तुम डीपली 12th में सीखोगे तो बेटा 11th में फिजिक्स पढ़नी तो है, मानते हो ना इसको, तो 11th में ही सीख लो। और एक और चीज लास्ट, बोलोगे सर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो ये है कि बेटा क्लास के लास्ट में होमवर्क जरूर है। कितना भी वीडियो को स्किप करो, फास्ट करो, स्लो करो, जैसे दिल है वैसे देखो, लेकिन होमवर्क जरूर देख के जाना है, पहले बोल रहा हूं मैं। हाँ चलो जी सर, अब अगर ये हम इसको खोलने की कोशिश करें ना तो बहुत लंबा खुलेगा भाई। देखो लेट से मैं बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये तो पावर 5 है, तो ये बहुत लंबा खुलेगा, इसको खोलना नहीं है। पता क्यों नहीं खोलना, लेट से अगर मैं इसकी पावर कर दूं 9, अब कोई कैसे खोलेगा इसे, जन्मों जन्मों तक खोलेगा तो नहीं। और ऐसा फॉर्मूला सर हमने पढ़ा नहीं है, तो आप पता क्या करो, सिंपल आप करो, देखो लेट
2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक, अब बच्चे देखो डिफरेंशिएट दोनों साइड को कर दो। अब आप करो, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेशन। देखो जब तक जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती वो इंटीग्रेशन कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0 और ये सिंपली 2 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इतना आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानेंगे सर। अब सर इसको ना इधर ले जाओ, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2dx, और सिंपली सर आप इसको फिर तो ऐसे ही लिख दो, ये मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब सर इसकी वैल्यू ना पुट कर दो। अब ये देखो कैसा लगेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या था टी की पावर 9 dx की वैल्यू ये रही, dt डिवाइड बाय 2। डिवाइड है कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कईयों को लगेगा सर कि आगे थोड़ी लाल लाल हो रही है, बेटा साबुन चले गया था। ठीक है, हाँ कभी तुम गलत समझ बैठोगे सर नशेड़ी आदमी है। तो सर इंटीग्रेशन के, और अगेन मैंने लिमिट नहीं लगाई, अरे थोड़ी सी मैथ्स भी तो सिखानी है। हाँ सर देखो एक पावर बढ़ेगी t की पावर 10 और 1/2 था, जो पावर इधर वो मल्टीप्लाई होगी, प्लस का c, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था प्लस का c क्यों आता है। तो ये हो जाएगा सर देखो t की पावर 10 डिवाइड बाय 20 प्लस का c। बच्चे यहाँ मत छोड़ देना, t को डालना भी है वापस। t था क्या, देखो 2x प्लस 1, तो सही आंसर आएगा ये 10 है 10। ठीक है, कभी 16 समझ बैठो, 16 का डोला हो जाता है नहीं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये लो थैनोस की चुटकी। हाँ जी आ गए वापस। देखो बच्चे क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो फिर भी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी F इज इक्वल टू, बेटा देखो फोर्स किसका फंक्शन है, ध्यान से देखो भाई, पोजीशन का। मानते हो, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब सर एक फॉर्मूला होता है, बोलोगे वर्क पावर एनर्जी हमने अब तक नहीं पढ़ा। अरे मैंने कब कहा कि तुम इसी वीडियो में सारे चैप्टर पढ़ लो, मैं तो हूँ। हाँ तो देखो हम इसको लिखते हैं F डॉट dx। देखो फोर्स को इंटीग्रेट करना है पोजीशन की रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो सर अब आप समझाओ इसको थोड़ा सा। अब कई बच्चे ना एक चीज बहुत अजीब सोचेंगे, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 11th क्लास में मैं भी सोचता था ये अजीबोगरीब चीजें। वो ये सोचेंगे सर देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वर्क डन। लेट से स्टार्ट करा था हमने 10 जूल, मतलब कि 10 जूल कोई पहले से कर चुका था। ठीक, और अब हमने खत्म किया है 100 जूल पर। तो सर हम तो चेंज इन वर्क डन निकाल रहे हैं। अरे चेंज इन वर्क डन ही तो वर्क डन होगा। तुम ऐसे सोच के देखो भैया, एक इंसान 10 जूल वर्क डन कर चुका है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैंने बोला 90 जूल और कर, तो उसने 100 जूल टोटल किया, मैं मानता हूं, लेकिन उसने मेरे लिए तो 90 जूल किया ना। मेरे को चेंज इन वर्क डन से क्या मतलब, ये चीज समझे। अपने को गैप से मतलब होता है जब भी मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो ऐसा कोई समझ जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर। तो सर आप डायरेक्ट निकालो वर्क डन। आप देखो फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, तो सर लिखो F की वैल्यू cos x प्लस का x स्क्वायर डॉट dx। अगेन एक चीज सर लिमिट, अब ये बताओ लिमिट तो इन्होंने खुद नहीं दे दी, पोजीशन किधर से किधर चेंज हुई है, तो सर पोजीशन इधर से इधर चेंज हो गई, कोई बात नहीं। इसकी इंटीग्रेशन sin x होती है, प्लस में इसकी इंटीग्रेशन पता है ना, एक पावर बढ़ी वही नंबर नीचे, शाबाश मौज कर दी, 0 से पाई। अगेन अब देखो साइन पाई, साइन 180 कितना होता है, 0। पहले मैंने पाई को पुट कर दिया इधर, तो ये आ गया देखो साइन पाई 0 प्लस का पाई क्यूब बाय 3, और बेटा देखो साइन 0 0, ये 0, और गलती से मैंने प्लस लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, पता है ना, अपर लिमिट को पहले माइनस लोअर लिमिट। तो सर वर्क डन आ गया देखो पाई क्यूब बाय 3। और हाँ होमवर्क के लिए ये वीडियो में मिल जाएगा, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।